हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिक्स्थ वीडियो इन सीरीज ऑफ ब्रिज कोर्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड परसेंटेज चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन इन क्लास एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। देखिए क्या होता है, पहली चीज तो मैं बता दूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है अपने पास पर 100, यानी कि जब भी परसेंटेज जो हटता है अपने पास, तो अपने पास क्या आ जाता है 1/100। तो आप देख रहे हो, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, पर अपॉन अपने पास क्या आ गया 100। तो परसेंटेज का मतलब हो गया पर 100। और कोई भी वैल्यू को परसेंटेज के अंदर करना हो अपने पास, मान लीजिए कोई भी वैल्यू है अपने पास 50, तो उसको परसेंटेज के अंदर करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, इनटू क्या कर देते हैं अपन 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज के अंदर अपने को करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और परसेंटेज हटा के करना हो, परसेंटेज को हटाना हो, फ्रैक्शन में करना हो, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं उस केस के अंदर अपॉन 100, क्योंकि परसेंट यानी कि पर सेंचुरी। सेंट मतलब क्या होता है, एक अपना पास लैटिन वर्ड है। परसेंटेज कहाँ से बना है, सेंटम। जो सेंटम वर्ड है, पर सेंटम लैटिन वर्ड है, उससे बना है। और पर 100 हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, इनको परसेंटेज के अंदर लिखना है। 7/25 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 7/25। अब मैंने बोला था परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो अब ये है अपने पास, देखो परसेंटेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज को पर 100 के फॉर्म में लेके आना अपने पास। जैसे कि आपके मार्क्स है मान लो 40/50, लेकिन मेरे को उसको पर 100 के हिसाब से बताना है। तो किस तरीके से करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा पर 100 के फॉर्म में। तो ये हो गया अपने पास 7/25। तो इसको परसेंटेज में करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100। तो 25 से ये क्या हो जाएगा 4। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 28%। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे 0.8। तो 0.8 को अगर हमें परसेंटेज में करना हो तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन डायरेक्टली अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो बढ़िया है, वरना आप यहाँ पे पॉइंट हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और इनटू क्या कर देंगे अपन 100। तो 10 से 10 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 80%। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से 3:25। देखो ये अपने पास रेशियो है अपने पास, तो रेशियो को पहले क्या कर देंगे हम फ्रैक्शन के अंदर कर देंगे। तो 3:25 को हम क्या लिख सकते हैं 3/25। क्लियर है। तो इसको हमने पहले फ्रैक्शन में लिख दिया 3:25 को। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 3 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आंसर। ये फर्स्ट का आ गया 28%, सेकंड का 80 एंड इसका 12%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। देखिए अब इनको क्या करना है, परसेंटेज से अपने को फ्रैक्शन में करना है एंड देन रेशियो के अंदर। तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन 25%। अब जब भी परसेंटेज का साइन अपने पास हटता है तो अपने पास क्या आ जाता है पर। पर का मतलब होता है ये डिवाइड करना अपने पास और 100। तो ये हो गया 25/100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया 1/4। और इसको फ्रैक्शन के अंदर करना है तो फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1:4। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पे 0.25%। अब देखिए 0.25% अपने को करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 0.25% तो आप रहने ही दो, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 0। देन अब यहाँ पे परसेंटेज होता है तो अपने पास 25 अपॉन क्या हो जाएगा 00 और उसके साथ 2 zeros और ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास कितना 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/400। और इसको रेशियो के अंदर लिखना है अपने पास तो ये हो जाएगा 1:400। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को जो है वहां पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर सकते हैं या परसेंटेज से रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रखा है कि हमें इनको क्या करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 27%। तो यहाँ पे 27% के लिए क्या करना पड़ेगा, 27% हटा तो पर 100 आ जाएगा हमारे पास और इसको सॉल्व किया तो 0.27 अपने पास आ गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपने को 0.25%। तो 0.25, अब पहले 0.25 हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 2 zeros। परसेंटेज का साइन है तो ये हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
2 जीरोस पहले से ही थे, परसेंटेज का आया तो यहाँ पे 2 जीरोस और आ गया हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 1/400, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/400 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0025। इसको सॉल्व करते ही हमारे पास 0.0025, तो ये होगा आंसर। थर्ड दे रखा है अपने को 1/8%, तो 1/8% है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1/8 क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व किया अगर हमने तो आ जाएगा 0.0125। इस तरीके से करना है जब भी अपने को फ्रैक्शन या डेसिमल के अंदर बोला जाए कि इसको डेसिमल के अंदर प्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से करना होगा मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को बोला गया है फाइंड द 12% ऑफ 1200। अब देखिए, मान लेते हैं कि अपने को दे रखा है ये नंबर और इसका फाइंड आउट करना है 12%। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है 12%, तो हम लिख देंगे 12,000 का ऑफ का मतलब होता है बेसिकली अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन, तो 1200 का अपने को कितना परसेंट फाइंड आउट करना है 12%। तो यहाँ पे परसेंट हटा तो परसेंट था, तो परसेंट हटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो बेसिकली वही चीज करनी है जो अपन ने पहले से की, तो परसेंटेज हटा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 जीरोस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया अपने पास, और यहाँ पे क्या आ गया 12 इंटू 12 144। तो 12% ऑफ 1200 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला था 23% ऑफ ए इज 46। तो सीधी बात है 23% ऑफ का मतलब क्या होता है अपने पास ए इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 46, तो ये हो जाएगा अपने पास 23/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए का है अपने पास 46। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपन यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर। तो a इक्वल टू क्या हो गया, इसको 100 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 46 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। ये हो गया हमारे पास कैंसिल 2 टाइम्स, तो a इक्वल टू हो गया 2 इंटू 100, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 200। यानी कि 23% ऑफ 200 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला था रानीज वेट इज 25% दैट ऑफ मीनाज वेट एंड 40% ऑफ ताराज वेट। यानी कि 25% है किसका अपने पास मीना के वेट का, एंड 40% है अपने पास किसके यहाँ पे तारा के वेट का। तो हम क्या ले लेंगे, लेट मीनाज वेट बी x किलोग्राम, ठीक है, एंड ताराज वेट बी y किलोग्राम, ठीक है। अब रानी का जो वेट है वो क्या है 25% दैट ऑफ मीनाज वेट, यानी कि रानीज वेट क्या हो जाएगा अपने पास 25% ऑफ मीनाज वेट। तो ये क्या हो जाएगा 25% यानी कि 25/100, और मीना का वेट अपने पास कितना है x। और ऑल्सो अपने को दे रखा है कि रानी का वेट जो है 40% ऑफ तारा का वेट है। ऑल्सो रानीज वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 40% ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा तारास वेट। तो 40% यानी कि पर 100 ऑफ ताराज वेट, और ताराज वेट हमने क्या ले रखा है y। अब देखिए, ये भी रानी का वेट है और ये भी रानी का वेट, दोनों वेट क्या होंगे इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 40/100 इंटू वाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 25x इक्वल टू 40y। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ x इक्वल टू 40/25 इंटू वाई। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8/5 वाई। अब देखिए ये अपने पास एक रिलेशन आ गया है। अब अपने को क्या बोला गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ताराज वेट इज मीनाज वेट, यानी कि तारा का जो वेट है वो मीना के वेट का कितना परसेंट है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए बेसिकली
कि तारा का वेट मीना के वेट का कितना परसेंट है। तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे तारा का वेट कितना x अपॉन तारा का वेट कितना परसेंट है मीना के वेट का। तो मीना का वेट क्या है अपने पास y है और परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 100। क्लियर है। अब अपन ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, यहाँ पे क्या है 8/5 है, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए तो x की जगह 8/5 पुट कर दिया तो ये हो गया 8/5 अपने पास और इंटू y और अपॉन क्या हो जाएगा y इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास y से y तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 8/5 अपने पास और इंटू 100। तो 5 से ये क्या हो जाएगा अपने पास 20 टाइम्स और ये हो जाएगा अपने पास 160। यानी कि जो अपने पास है मीनाज वेट इज 160% ऑफ ताराज वेट। क्लियर है। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राकेश इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ रोहन वेज। यानी कि रोहन की जो वेज अगर अपन मान लेते हैं कि कोई भी इनकम ले लेते हैं उससे जो राकेश की इनकम है उससे कितनी है 25% ज्यादा है। व्हाट परसेंट इज रोहन्स इनकम लेस देन द राकेश इनकम। देखिए ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज चेंज का है। अभी ये चीज तो बोल दिया कि राकेश की इनकम रोहन की इनकम से, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा अपने पास राकेश है और ये क्या है अपने पास रोहन है। ठीक है। अब बोला गया राकेश की जो इनकम है अपने पास वो क्या इससे 25% क्या है मोर है। राकेश की इनकम रोहन से 25% मोर है, तो यानी कि इसकी क्या हो जाएगी अपने पास कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा होगी। तो अब पूछा गया है कि इस राकेश से इसकी जो इनकम है वो कितने परसेंट, हाउ मच परसेंट अपने पास क्या है लेस, यानी कि कितनी परसेंट कम है वो अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रोहन की एज को क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लेट द रोहन्स इनकम बी रुपी 100। क्लियर है आपको कि यहाँ पे इसकी जो इनकम है वो क्या हो गई 100 रुपी हो गई। यानी कि अब राकेश की इनकम जो है 25% मोर है, यानी कि यहाँ पे राकेश की इनकम क्या हो जाएगी, तो राकेश इनकम वो क्या हो जाएगी 100 तो है ही है प्लस क्या हो जाएगी 25% ऑफ 100 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 125% ऑफ 100 क्या आ जाएगा 25/100 इंटू 100। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 125 रुपी। यानी कि अपने को मिल गया राकेश इनकम क्या हो गई 125 रुपी। अब देखिए पहले तो अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों की इनकम का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास डिफरेंस इन इनकम। तो ज्यादा किसकी है अपने पास यहाँ पे वो है 125। ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा रोहन इनकम, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास 100। तो ये हो जाएगा अपने पास 25 रुपी। ठीक है। अब रोहन की इनकम कितने परसेंट लेस है, तो लेस परसेंट अपने को फाइंड आउट करना है। लेस परसेंट तो वो कैसे करेंगे, अब देखिए अब जब भी अपने पास चेंजेस आता है तो अपन क्या करता है अपन की बेसिक चीज होती है कि इनिशियल जो है यानी कि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं वो मेन चीज होता है। यानी कि यहाँ पे इनकम किसकी है रोहन की कम है, किसकी कम है यहाँ पे रोहन की इनकम। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि रोहन की इनकम कितने परसेंट कम है। अब कोई भी चीज कम किससे होती है ज्यादा से ही होती है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास मान लो कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। तो ए की इनकम अगर 100 है और इसकी 80 है मान लीजिए, तो इसकी कम है और किससे कम है इससे कम है। तो अपन जब भी अपने पास परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए, तो डिफरेंस आता है सबसे पहले डिफरेंस अपॉन कर देते हैं इनिशियल वैल्यू। यानी कि इनिशियल वैल्यू 100 है यानी कि इसकी 100 है और इसकी 80 है, तो परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है कम का। तो कम किससे होगा ज्यादा से कम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास ज्यादा वाली वैल्यू जो कि हो जाएगी अपने पास a इंटू 100। यानी कि हो जाएगा अपने पास 20/100 इंटू अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 100।
तो यहाँ पे भी सेम केस है हमारे पास। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अपने पास डिफरेंस कितना है 25 रुपीज का, और परसेंटेज कम किससे है अपने पास यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज कम है राकेश की इनकम से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस है 25 का, कम किससे है 125 रुपीज से कम है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 125 और इंटू हो जाएगा हमारे पास 100। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20% और ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए दो चीजें होती है, बहुत चीजें अपने को क्लियर करने की जरूरत है यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि मैंने बोला था कि लेस परसेंट फाइंड आउट करना। अब कोई भी चीज कम किससे होती है, ज्यादा से ही कम होगी। तो हम ऊपर हमेशा क्या लिख देंगे यहाँ पे 25 जो कि अपना डिफरेंस आता है अपॉन, अब लेस लेस किससे होगी इस वैल्यू से कम होगी, यानी कि ये जो 25 रुपए कम है वो किससे कम है 125 से कम है। तो इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100। अब जैसे कि मान लीजिए कि सेम चीज है यहाँ पे कि रोहन की इनकम क्या है अपने पास यहाँ पे, रोहन की इनकम है अपने पास 100 और राकेश की इनकम है हमारे पास यहाँ पे कितनी 125। अब यहाँ पे परसेंट जो है यहाँ पे मोर फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यहाँ परसेंट मोर फाइंड आउट करना है कि कितनी परसेंट राकेश की इनकम ज्यादा है। तो डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा अपने पास 25, तो डिफरेंस अपॉन, अब ज्यादा किससे है हमारे पास 100 से 25 रुपए ज्यादा है। तो ये 25 रुपए ज्यादा किस पे 100 से, तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125 आ जाएगा। सेम केस है अपने पास 25 कम है तो 125 से 25 कम करोगे तो यहाँ पे अपने पास 100 आ जाएगा। तो 100 से 25 रुपीज ज्यादा है अपने पास तो ये हो जाएगा 100 और ये आ जाएगा 25%। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज चेंज क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलेगा अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि किस तरीके से करना होता है। तो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं कोई भी 100, लेट द नंबर बी 100। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 100। तो इंक्रीज इन द नंबर क्या हो जाएगा अपने पास 10% है, इंक्रीज इन नंबर वो कितना है अपने पास 10% है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10% ऑफ 100 वो कितना आ जाएगा, अगर बात करूं तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर कितना हो जाएगा 10। तो इंक्रीज नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंक्रीज्ड नंबर वो हो जाएगा पहले 100 तो था ही, अब 100 से बढ़ के कितना हो गया अपने पास 10। तो टोटल जो नंबर आ जाएगा इंक्रीज नंबर तो वो हो जाएगा अपने पास 110। अब देखो, अब जो ये नंबर है अपने पास पहले तो हमने इंक्रीज कर दिया, अब ये नंबर को अपने को क्या करना है डिक्रीज करना है। तो दिस नंबर इज डिक्रीज बाय, दिस नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अपने पास डिक्रीज इन नंबर क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज इन नंबर वो कितना हो जाएगा 10%, और 10% किसका होगा अपने पास 10% ऑफ 110। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 अपॉन 100, परसेंट हटते ही पर 100 इंटू 110, तो 0 से 0 0 से 0 यानी कि 11। यानी कि अपने पास अब डिक्रीज कितना होगा तो वो हो जाएगा 11। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा अपने पास, न्यू नंबर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 110 माइनस 11 यानी कि अपने पास आ जाएगा 99। देखिए पहले हमारे पास नंबर था 100, हमने उसको 10% बढ़ाया तो वो गया 110, लेकिन उसको वापस 10% उस न्यू वैल्यू से हमने क्या किया यहाँ पे 10% डिक्रीज किया तो हमारे पास आ गया 99। तो फाइनली जो नंबर जो अपने को मिला वो 99 है। तो अपने पास पहले कितना था 100, अब कितना बच गया 99 बच गया। तो यहाँ पे नेट डिक्रीज क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि नेट डिक्रीज ही दिख रहा होगा क्योंकि इंक्रीज तो हो नहीं रहा है क्योंकि 100 था और अब 99 आ गया है। तो यहाँ पे कितना हो गया 100 माइनस 99 यानी कि नेट डिक्रीज क्या हो गया हमारे पास 1। तो हमारे पास नेट परसेंट डिक्रीज क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट परसेंट डिक्रीज वो क्या हो जाएगा। अब देखिए कितना
कम हुआ है डिफरेंस 1 और किससे कम हुआ है 100 से 99 हुआ है, यानी कि कम होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू से होता है। तो 99 हो गया लेकिन किससे हुआ है 100 से, तो चेंज कितना हुआ 1, किस पे हुआ 100 से, इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 1%। तो यहाँ पे जो डिक्रीज परसेंटेज है वो हमारे पास कितना आ गया 1%। अब देखिए इस इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है यहाँ पे कि जब भी अगर अपने को बोला जाए कोई भी एक नंबर है उसको सेम परसेंटेज से पहले इंक्रीज करना है और सेम परसेंटेज से डिक्रीज करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। बस अपने को कुछ भी नहीं करना है, जो भी परसेंटेज दे रखा हो बस याद रखना उतने ही परसेंट से इंक्रीज होना चाहिए और उतने ही परसेंट से डिक्रीज होना चाहिए, तभी ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक लगेगी। तो क्या कर देंगे हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में 10 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, जो भी परसेंट दे रखा उसका स्क्वायर कर देंगे और अपॉन कर देंगे हम यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100। और ये वाला जो क्वेश्चन होगा सेम परसेंट से इंक्रीज करना और सेम परसेंट से डिक्रीज करना, उसके अंदर हमेशा अपने को क्या लगेगा लॉस लगेगा। तो हमेशा अपने को आंख बंद करके ये बता देना है कि सर इस केस के अंदर अपने को हमेशा लॉस होगा और कितना होगा डायरेक्टली हम देख के बोल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी जगह क्या होती है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 15%, तो हम क्या कर देते यहाँ पे 15 का स्क्वायर अपॉन क्या कर देते 100, तो ये कितना हो जाएगा 225 अपॉन 100, यानी कि 2.25% का अपने को क्या होता है यहाँ पे इस केस के अंदर लॉस होता। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक भी कैसे करते हैं ताकि अपने को फाइनल आंसर देखने में सुविधा हो थोड़ी सी। क्लियर है? तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोल रखा है द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%, यानी कि कोई भी शुगर की प्राइस है वो कितनी बढ़ गई अपने पास 20% से। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, यानी कि उसको कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए हम क्या ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर बी रुपी 100 पर केजी। ठीक है, अब अपने पास क्या हो गया शुगर की प्राइस क्या है 100 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज कितना है अपने पास, चेंज इन चेंज इन प्राइस वो क्या है 20%, और 20% क्या हुई है अपने पास इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% ऑफ 100, वो क्या आ जाएगा अपने पास ₹20, यानी कि 20% जो है वो बढ़ गई है। तो इंक्रीज्ड प्राइस क्या हो जाएगी हमारे पास, तो इंक्रीज्ड प्राइस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, पहले 100 थी अब अपने पास 20 बढ़ गई है तो अब ₹120 हो गया है, यानी कि अब जो 1 kg की प्राइस पहले हमारे पास 100 रुपीज थी वो अब क्या हो गई ₹120 फॉर 1 kg। तो देखिए पहले जो है अपने पास, अब देखिए ₹120 के अंदर ₹120 कैन फेच शुगर कितनी आ सकती है उसके अंदर 1 kg। अब अपने को बोला गया एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है, अब अपने को शुगर कितनी चाहिए 100 की चाहिए, तो कंजप्शन कम होगा। ऐसे तो है नहीं कि कंजप्शन उतना ही रहेगा कि अभी भी 100 रुपीज में 100 kg आएगी, नहीं ऐसा तो है नहीं। तो अब अपने को 100 रुपीज में कितनी केजी आएगी वो फाइंड आउट करना है, फिर परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो ₹1 कैन फेच शुगर वो कितनी हो जाएगी 1/120, और अपने को कितना चाहिए 100 रुपीज में, तो ₹100 कैन फेच शुगर वो कितना हो जाएगा अपने पास 1/120 और इंटू 100, तो यहाँ पे ये हो गया 0 से 0, ये हो जाएगा अपने पास 5/6। पहले अपने पास मान लो कि 1 जो थी वो शुगर आती थी, तो अब कितना आएगा अपने पास 5/6 केजी ही आएगा, 1 kg आता था अब कितना आएगा 5/6 केजी। तो रिडक्शन इन कंजप्शन हो जाएगा, तो कितना होगा रिडक्शन इन कंजप्शन वो कितना आ जाएगा, पहले 1 kg था अब कितना है 5/6, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/6, तो रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो रिडक्शन इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी कि पहली चीज है अब डिफरेंस, डिफरेंस अपने पास कितना आ गया है 1/6, कम किस पे हुआ है
1 केजी से कम हुआ है अपने पास तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और इनटू क्या कर देंगे 100 तो ये आ जाएगा अपने पास 1/6 इनटू 100 और इसको सॉल्व किया अगर हमने तो ये आ जाएगा 16 2/3% और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास इंक्रीज से रिलेटेड, कुछ थे डिक्रीज से रिलेटेड। क्लियर है, अपन को इस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे जब भी अपने पास परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज का बोला। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।